नाथ भी और ये रास 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन किसी को आभास नहीं हुआ कब समय व्यतीत हो गया। सबको यही लगता कि अभी प्रारंभ हुआ था और अभी ही समाप्त हो गया। ऐसे ब्रह्म में सब गोपियां लीन हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन रास के माध्यम से इन गोपियों को ब्रह्म ने अपनाया। जो ये हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने वाले संत महात्मा वेद शास्त्र के मंत्र ऋचाएं ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए थे, सब को आज भगवान गोपी भाव देकर के सबको कृतार्थ किया। और इधर कंस के यहाँ एक दिन नारद जी आ गया। कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शना। नारद जी कंस के यहाँ आए। कंस नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, अपने सिंहासन पर बैठा करके जलपान कराया, बड़ा स्वागत किया। महाराज आगमन का कारण नारद जी ने कहा कि आप कैसे राजा हैं। कंस ने कहा कि महाराज नारद जी ने कहा कि राजा को राजनीतिज्ञ होना बहुत आवश्यक है, और हमको लगता है आप राजा हैं लेकिन राजनीति नहीं जानते। कंस ने कहा क्यों महाराज। नारद जी ने कहा कि राजनीति का मतलब ये होता है कि दूसरे दुश्मन के घर में आज क्या बना है उसको भी पता लगा ले, और आपका दुश्मन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और अब आज तो 11 वर्ष 54 दिन का हो गया। आपका शत्रु कृष्ण आज 11 वर्ष 54 दिन का हो गया है, और वो दिनों दिन बढ़ ही रहा है। कंस ने कहा क्या करें महाराज। 6 दिन का था, पूतना को भेजी, सट्टासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, बत्सासुर को भेजा, और जितनों को मैं भेजा गए तो यहाँ से, लेकिन लौट करके वो संदेशा देने के लिए भी नहीं आए। तो नारद जी ने कहा कि फुटकर भेजते रहोगे तो यही होगा। यहाँ से जाएंगे, कृष्ण बलराम दोनों मिल करके, दोनों भैया मिल करके वहाँ सीताराम कर देंगे। तो महाराज क्या करें, एक काम करो, कृष्ण बलराम को यहीं बुला लो, और जिस प्रकार से तुम्हारे भेजे हुए दैत्यों का संहार वो दोनों भाई मिल करके वहां किए हैं, उसी प्रकार से जब दोनों भाई यहाँ आ जाएं तो षड्यंत्र के द्वारा तुम घेर करके उनको यहाँ मथुरा में अपने समाप्त करवा दो। और जब नारद जी के द्वारा ये सूचना मिली कि ये कृष्ण बलराम वसुदेव का ही पुत्र है, क्योंकि लोग कहा करते थे विश्वास उसको नहीं होता, लेकिन जब नारद जी कहे तो उसको पूर्ण विश्वास हो जाए। तो आज मारे क्रोध के अपनी तलवार निकाल ली। निषाद मासी मादत्त वासुदेव जिघांसया। वसुदेव जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और कहा महाराज अभी इसी क्षण सबसे पहले मैं वसुदेव को ही समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे,
लेकिन वो हमसे झूठ बोले हैं, इसलिए मैं सबसे पहले तो उन्हीं को समाप्त कर देता। बेटे को ले जा करके वृंदावन में छुपा करके रखे हैं। नारद ने कहा कि आपके शत्रु वसुदेव जी नहीं है, आपका शत्रु तो वासुदेव है, वसुदेव नंदन वासुदेव है। सबसे पहले उस कृष्ण को समाप्त करो। नारद जी बता करके चले गए। नारद जी वहां से आए सीधे वृंदावन में, शाम का समय था, कन्हैया का उच्चारण करके लौट करके आए थे। नारद बाबा गए, पहुंचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। बाबा के घर से आ रहे हो, मामा के यहाँ से हो करके, मामा के यहाँ से हो करके आ रहे हो और यही कहने के लिए आए हो, मामा से कह करके आए हो कि परसों तक समाप्त हो जाना चाहिए तुम्हारा दुश्मन, और वही बात हमसे भी कहने के लिए आए हो, परसों तक कंस समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन बाबा, ना मैं तो किसी को मारता हूँ, ना मैं किसी को जन्म देता हूँ, ना मैं किसी को सुख देता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता हूँ। अपने कर्मों के अनुसार सब सुख दुख जन्म मृत्यु सब कर्मों के अनुसार तो सब समय निर्धारित है। जब तक समय नहीं पूर्ण होता मैं भी कुछ नहीं करता। भले ही मैं काल की गति, काल समय की गति में मैं बंधा नहीं हूं, लेकिन फिर भी समय आएगा तो कंस मामा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अक्रूर जी को बुलवाया, बड़े प्रेम से अक्रूर जी को आसन पर बैठाया। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि आज कंस महाराज बड़े प्रेम से बुलवाए, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, लेकिन नवन नीच कर अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उरग विलाई। यदि नीच कोई उदंड प्रेम से बोले तो समझ लो कोई आपको कठिनाई में ही डालने वाला है, किसी कठिनाई में ही डालने वाला है, इसलिए वो इतना प्रेम से बोल रहा है। अक्रूर जी ने कहा महाराज आज्ञा करें। कंस ने कहा कि आप कृष्ण बलराम के काका लगते हैं। कृष्ण बलराम इस समय वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ पल रहे हैं। आपको सुबह रथ लेकर के जाना है और कृष्ण बलराम को मेला देखने के बहाने वृंदावन से मथुरा लाना है, और मैं मेले का आयोजन करता हूँ। कृष्ण बलराम मथुरा आएंगे और हम घेर करके धोखे से उन कृष्ण बलराम को मैं मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, मनोरथान करोत उच्चैर्जनो, मनोरथान करोत उच्चैर्जनो, दैवहतान्नपि। महाराज, सब जीव जितने भी हैं बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथ करते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं, लेकिन क्या जो ख्वाब देखता है इंसान, क्या सबका पूर्ण हो जाता है? सब ऊंचा ऊंचे ही ख्वाब देखते हैं, और जो ख्वाब पूरा हो गया तो थोड़ा खुशी मनाते हैं, नहीं पूर्ण हुआ तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन महाराज, ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन पूर्ण किसी किसी का होता है। और महाराज, जो आप ये अभिलाषा कर रहे हैं कि मैं जाऊं कृष्ण बलराम को लेकर के आऊं और आप यहाँ धोखे से मार देंगे, इसका उल्टा भी हो सकता है।
महाराज इसका उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पूतना मौसी हजारों हाथियों का बल रखने वाली और उस कृष्ण को मारने के लिए जब गई थी वो केवल 6 दिन के थे, लेकिन लौट करके आपको संदेशा देने भी नहीं आई। केवल 6 दिन के थे, हजारों हाथियों का बल रखने वाली पूतना मौसी लौट करके नहीं आई। सट्टासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कितने सुर आप भेजे, लेकिन वो सुर लौट करके यहां तक नहीं आए। तो महाराज कैसे आपको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला करके धोखे से उनको मार सकते हैं? महाराज कोई काल को अपने समीप नहीं बुलाता कि आ बैल मुझे मार। कंस ने कहा कि जो मैं आज्ञा दे रहा हूं उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। ना सुनने की तो हमारी आदत है नहीं, वो तो तुम जानते हो, और यदि ना कहे तो मैं क्या करता हूं वो भी जानता हूं। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने की अपेक्षा, और वो कृष्ण तो पूर्ण परात्पर पार्वत परमेश्वर परमात्मा है, वो तो सब कुछ जानते हैं, उसे तो कोई बात छुपी नहीं। मैं जाऊंगा। सुबह हुई, कंस का रथ लिए अक्रूर जी और मथुरा से वृंदावन की तरफ चल पड़े। सुबह के चले, शाम को पहुंचे, जबकि 1 घंटे का रास्ता है बस। लेकिन रथ पर तो बैठ गए, घोड़ों का मुंह वृंदावन की तरफ अक्रूर जी कर दिए। लेकिन कहे कन्हैया, अब ये हमारे रथ की बागडोर आपके हाथ में है, आप चाहें तो मैं आपके समीप, आपके शरण में आ सकता हूं। रथ में बैठे भगवान का ध्यान करते हुए अक्रूर जी वृंदावन जा रहे हैं। मन में विचार करते हैं, किम मया चरितम भद्रम, मैंने तो कोई ऐसा शुभ कर्म तो किया नहीं जीवन में। किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः, मैंने कोई तप भी नहीं किया, मैंने कोई पूजा पाठ भी नहीं किया, सेवा भी की, राजधर्म का पालन भी किया, तो दुष्ट कंस की सेवा की। कोई ऐसा थोड़ा सा पुण्य सुकृत किसी भी जीवन का रहा होगा जिसके फल स्वरूप आज उस पूर्ण परात्पर पार्वत परमेश्वर परमात्मा का सानिध्य दर्शन प्राप्त होगा। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। लेकिन वो परमात्मा तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो तो सबके मनोभाव को समझते हैं। जब वो केवट मीति कहे सुख मानुत, बानर बंधु बढ़ाए, वो बानर भालू उनको अपना मित्र बना सकते हैं, तो क्या मैं उनका रिश्ते में चाचा लगता हूं? पता नहीं चाचा कह करके बुलाएंगे कि नहीं। हैं तो हमारे भतीजे ही। अनेक प्रकार से मनोरथ करते रहे, सोचते रहे मन में। सुबह के चले, शाम को पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्त, सूर्यश्चास्त गिरिम नृपाः। सूर्य सुबह के चले, सूर्यास्त के समय वृंदावन में पहुंचे। कृष्ण और बलराम गौ चरा करके वापस लौट करके आए थे।
रथ से उतरते अक्रूर जी को कृष्ण बलराम ने देखा, दौड़ करके आए, प्रणाम किए, चाचा प्रणाम। अक्रूर जी की आंखों से झरझर प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगा। परमात्मा कितना दयालु है, जब ये जानते हैं कि कंस ने भेजा है हमको और वो भी ले जाने के लिए, जब ले जाएंगे तो कंस मारेगा, इनको जान से मार देगा। परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का हृदय कितना कोमल है, परमात्मा कितना उदार होता है। दोनों भाइयों को गले लगा करके, हृदय से लगा करके अक्रूर जी महाराज की आंखों, दोनों आंखों से झरझर प्रेम आंसू प्रवाहित होने लगा। अक्रूर जी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया मैं क्यों आया हूं, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आपसे मैं बताऊं, ये तो एक हमारी अज्ञानता हो। कन्हैया ने कहा, काका मैं जानता हूं कि मामा कंस ने भेजा है कि कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आओ, मैं धोखे से उनको मैं यहां मार दूंगा। लेकिन काका जी एक काम करना, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, ये बात हमारे वृंदावन वासियों को पता नहीं चलनी चाहिए। यदि ये बात हमारे वृंदावन के गोपियों को पता चल जाएगी, यदि ये बात हमारी मैया यशोदा और नंद बाबा को पता चल जाएगी, यदि आप ये कह दिए कि महाराज कंस कृष्ण बलराम को धोखे से मारने के लिए मथुरा बुला रहे हैं, तो महाराज जब सुबह आप उठेंगे तो जितने भी वृंदावन के गोपियां हैं, इनकी केवल आप लाश पाएंगे, कोई जीवित आपको नहीं मिलेगा। रह गई बात मेरी माँ यशोदा, नंद बाबा, वो तो पहली बात भेजेंगे नहीं, और दूसरी बात रो रो करके वैसे ही मर जाएंगे। ये जो सूचना आप लेकर के आए हो, ये केवल मैं जानूं या आप जानो, आप बाबा से आपको केवल इतना ही कहना है, मैं कृष्ण और बलराम को मेला घुमाने के लिए लेकर के जाऊंगा और फिर वापस लेकर के आऊंगा। अक्रूर जी भी का हृदय भर आया। अक्रूर जी कहने लगे, ठीक कन्हैया, जैसी आपकी आज्ञा। दोनों भाई अक्रूर जी का हाथ पकड़े महल में लेकर के आए। एक लौकिक व्यवहार के फल स्वरूप कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के अक्रूर जी के चरण को धुले, जलपान कराए। नंद बाबा आए, नंद बाबा और अक्रूर जी दोनों गले मिले, आपस में वार्ता, भैया वसुदेव कैसे हैं, आप कैसे रहे, भाभी देवकी कैसे हैं, आपस में वार्ता। जलपान हुआ। सायंकाल भोजन करने के बाद में जब नंद बाबा अक्रूर दोनों जब बैठे, आगमन का कोई विशेष कारण है क्या भाई साहब? हाँ, क्या महाराज कंस ने मथुरा में एक सुंदर मेले का आयोजन किया है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने भतीजों को ले आऊं, उनको भी मेला दिखा दूं। जब से जन्म हुआ है आज तक कहीं बाहर नहीं निकले। तो कृष्ण बलराम वहीं पर खड़े हुए थे। कृष्ण ने कहा कि बाबा मैं मेला देखने जरूर जाऊंगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है।
नंद बाबा ने कहा ठीक है, मैं गोकुल में ग्वाल वालों से बोल देता हूँ कि वो भी तैयार रहेंगे, सुबह सबको साथ में लेकर के चलेंगे और मेला दिखा करके लौटा लाएंगे। लेकिन ये वार्ता जब मैया यशोदा ने सुनी, भोजन करने के लिए बैठी थी, जोर से चिल्ला करके रो पड़ी कि मैं अपने कन्हैया को कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं अपने कन्हैया को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूं कि कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया तो मथुरा का वैभव देख करके शायद वापस लौट करके नहीं आएगा। अक्रूर, यदि आप हमारे प्राण को चाहते हैं तो मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर नहीं कर सकती। मेरा कन्हैया जब सुबह घर से निकलता है गौ चराने के लिए तो कम से कम आशा तो रहती है कि हमारा कन्हैया शाम तक आएगा, और गौ चराने के लिए जाता है, जब तक लौट करके नहीं आता है मैं द्वार पर बैठ करके अपने कन्हैया का इंतजार करती रहती हूँ। ये पता रहता है कि अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, मैं अपने कन्हैया को अपने से दूर नहीं कर सकता। कन्हैया मैया के गोद में बैठ करके कहने लगे, मैया बस कल जाऊंगा काका जी के साथ, मेला घूमूंगा, आप क्यों रो रही हो, मैं लौट करके आऊंगा, आप परेशान मत होइए, आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा जरूर। सुबह हुई, अक्रूर जी महाराज रथ को तैयार कर रहे हैं। गोपियों को ये पता चला, गोपियां भी रोती हुई वो भी रास्ते पर आकर के बैठ गई कि जब अक्रूर जी को लेकर के जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके लेकर के जाना होगा। अपने कन्हैया को मैं अपने से ऐसे दूर तो मैं नहीं कर दूंगी। निवारयामा समुदपेत्य, निवारयामा समुदपेत्य माधवः, मैं अपने से ऐसे तो अलग नहीं होने दूंगी कन्हैया को। विसृज्य लज्जा रुदस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सब गोपियां रास्ते में बैठ करके रो रही हैं। नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पैदल ही पहले ही निकल चुके हैं। कृष्ण बलराम रथ पर बैठ करके जो ही चलने के लिए तैयार हुए, गोपियां रथ के नीचे लेट गई। कन्हैया आपको जाना ही है तो अपने जीते जी तो मैं आपको वृंदावन से बाहर नहीं जाने दूंगा। राधा रानी भी खड़ी थी। राधा रानी को कृष्ण ने भगवान कन्हैया ने समझाया कि आप तो सब कुछ जानती ही हैं, यदि मैं वृंदावन में ही रहा तो आगे की लीला कैसे संपन्न हो पाएगी। और राधा रानी से कन्हैया ने कहा कि जाते जाते आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज तुमसे मांग रहा हूं कि हमारे वियोग में कभी आंसू मत गिराना, क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि यदि राधा रानी भी रोएंगे तो ये गोपियां उनको देख करके वैसे ही रो रो करके मर जाएगा। राजा रानी ने कहा ठीक है नहीं, आप निश्चिंत रहे, मैं आपको वचन देती हूँ मैं कभी भी अपने आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। ठीक है जाओ। रथ पर बैठने ही वाले थे तब तक मैया यशोदा रोती चिल्लाती गिरती हुई कन्हैया की तरफ दौड़ती हुई आ रही है।
कन्हैया ने मैया को रोते चिल्लाते दौड़ते देखा, पीछे मुड़ मुड़ के दौड़ करके गए, मैया यशोदा की गोदी में बैठ करके रोने लगे। कन्हैया मैया तू क्यों रो रही है? मैं लौट करके आऊंगा। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मैं तेरी मैया हूं, तू हमसे झूठ बोल रहा है। तो जाने के बाद मैं लौटेगा नहीं, क्योंकि तू तो वसुदेव का नंदन है, तू देवकी का नंदन है, तू देवकी का बेटा है। मैंने तो केवल तुम्हारा पालन पोषण किया, मैंने तो आज तक केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है। तो अब जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। अब तक था सुबह जाता था, शाम तक इंतजार करती थी कि कन्हैया भी लौट करके आएगा। कन्हैया मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मैं एक मिट्टी के बर्तन के लिए तुमको खून में बांध दिया था, उसको कभी अपने हृदय में मत लाना, भूल जाना। कन्हैया ने कहा मैया मैं आपके बंधन को कैसे भूल सकता हूँ, मैं आपके बंधन को कभी भूल नहीं सकता। मैया रोती रही, चिल्लाती रही। कन्हैया मैया को समझा करके मैया आप परेशान मत हो, रोए ना, मैं जरूर आऊंगा। मैया यशोदा को धीरज बनाए। कन्हैया रथ पर बैठे, अक्रूर लेकर के चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मैया यशोदा जहां पर खड़ी थी और लोगों के महल में नहीं, कि जब तक हमारा कन्हैया लौट करके नहीं आएगा, मैं कन्हैया के बिना महल में नहीं जा सकता। अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के मथुरा की तरफ बढ़े। सभी गोपियां मैया यशोदा कन्हैया के लिए, सभी वहां के पशु पक्षी गाय कन्हैया को देख करके सब आंखों में आंसू प्रवाहित होता रहा। हो श्याम आ बंसी बजा, जान के तेरे बाद में रोता है दिल तेरी याद में, रोता है दिल तेरी याद में। हो श्याम आ बंसी बजा, हो श्याम आ बंसी बजा,
अक्रूर जी रथ पर बैठा करके जब लेकर के चले तो मैया यशोदा को रोता देख अक्रूर जी के हृदय में भी बादशाह उमड़ आया कि अभी तो कन्हैया की उम्र मात्र 11 वर्ष आज 55 दिन के हुए हैं। 11 वर्ष 55 दिन का बालक कितना बड़ा होगा। अभी कन्हैया 11 वर्ष 55 दिन के हुए हैं और कंस तो दुष्ट है, मारने के लिए ही बुलाया है। मान लीजिए ये मानता भी यूं ये पूर्ण परात्पर पार्वत परमेश्वर परमात्मा है और यदि ना हुए तो मैं मैया यशोदा को क्या जवाब दूंगा। इन गोपियों को मैं क्या जवाब दूंगा। कोई हमको माफ नहीं करेगा। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, यमुना जी के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा कि वृंदावन में आया हूं तो यमुना स्नान करके तब चलूं। कन्हैया ने कहा काका जी स्नान कर लीजिए, बड़ी अच्छी बात है। अक्रूर जी यमुना जी में गए स्नान करने के लिए और यमुना जी में जब डुबकी लगाते हैं तो अंदर देखते क्या हैं कि जिस कन्हैया को मैं लेकर के वृंदावन से आ रहा हूँ वो कन्हैया हीरा मणि जवाहरात से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश सिद्ध मुनि सब खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं और रथ पर जब ऊपर देखते हैं तो देखते कन्हैया ऊपर रथ पर बैठा है। नीचे डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कन्हैया रत्नों से जड़े सिंहासन पर बैठा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सभी देवगण सिद्ध गंधर्व ऋषि सब खड़े हाथ जोड़ करके सब प्रार्थना कर रहे हैं। अब अक्रूर जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये स्वयं तो पूर्ण परात्पर पार्वती परमेश्वर है, ये साधारण कोई बालक नहीं है, ये तो वही ब्रह्म है जिसके रोम रोम प्रति लागी हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। रथ पर बैठाए मथुरा
के समीप में जब पहुंचे तो कन्हैया ने कहा, काका जी अब हमको यहीं पर आप उतार दीजिए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि नगर के बाहर बगीचे में मैं मिलूंगा, अब बाबा यही होंगे, मैं बाबा के पास में जा रहा हूं और मैं कोई राजा महाराजा तो हूं नहीं कि नगर में रथ पर बैठ करके मैं प्रवेश करूं। नंद बाबा के पास में कृष्ण बलराम आए। नंद बाबा से कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं नगर भ्रमण कर आऊं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया ये आपका वृंदावन नहीं है, ये तो शहर है, यहाँ किसी को सारे कह दिए तो लड़ाई हो जाएगी और वृंदावन की उदंडता यहाँ नहीं चलेगी। कन्हैया ने कहा, नहीं बाबा मैं सीधे जाऊंगा, सीधे लौट आऊंगा, आप चिंता मत करें, साथ में दाऊ भैया भी तो रहेंगे। नंद बाबा ने कहा, दाऊ भैया भी तुम्हारे आंखों के इशारे पर वो भी काम करते हैं, तू साथ रहता है। नहीं बाबा यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है कन्हैया जाओ। सभी ग्वाल वालों को साथ में कन्हैया लिए और मथुरा में जब प्रवेश करते हैं, आभ्यवर्षन् सौमनस्य प्रमदा बालकेशवो। मथुरा की सभी 9 युवतियों को पहले ही पता चल गया था कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए गए हैं, लेकर के आएंगे, तो नीचे से मैं कन्हैया का स्वागत नहीं कर सकती, तो अपने अपने खिड़की से अपने अपने छत से सब फूलों की वर्षा कन्हैया के ऊपर, बलराम के ऊपर सब कर रहे हैं। साथ में चल रहे ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया यदि हमको ये पता होता कि आप मामा के यहाँ जाने वाले हैं और मामा के यहाँ पहुंचेंगे तो मामा जी ऐसा स्वागत सत्कार करवाएंगे, तो कम से कम हम लोग ठीक ठाक कपड़े तो बनवा लिए होते। ये तो हम लोग स्वागत सत्कार की मामा ने तो व्यवस्था बनाई, लेकिन हम लोग ढंग के कपड़े भी नहीं पहन करके आए। अरे वही गाय भैंस चराने वाले कपड़े फटे पुराने। कन्हैया ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, वो अभी व्यवस्था में करवा देता हूं। जहां पर धोबी कपड़ा धोता था, कन्हैया ग्वाल वालों को साथ में लेकर के आए। मामा जी राम राम। धोबी पलट करके देखा, हो ये तो कृष्ण आ गया। मामा जी एक कपड़े एक दिन के लिए दे दो, ये हमारे साथ में हमारे साथी है सब ग्वाल वाल, पहन करके जाएंगे और कल वापस लौट करके आएंगे, वापस कर देंगे आप। धोबी ने कहा कि बेघर की रोटी खाने वाले, तालाब के पानी पीने वाले, गांव के गंवार ग्वारिया राजसी पोशाक पहनो, जो काम महाराज कल करेंगे वो काम आज मैं ही कर देता हूं। और वो धोबी कन्हैया को मारने के लिए डंडा लेकर के दौड़ा। एक छोटा सा ग्वाल कन्हैया की उंगली पकड़ करके चल रहा था। अब 11 वर्ष के कन्हैया तो संगी साथी भी वही सब 7, 8, 9, 10, 11 वर्ष के वो भी रहे, कोई बड़ी उम्र के थोड़ी थोड़ी। उसने कहा, कन्हैया अरे वो पूतना वाला हाथ इसको भी दिखा दे, जो होगी सो देखी जाएगी। और समीप में जब पहुंचा तो रजकस्य करा के सिरा कायात यात यात खींच करके एक झापड़ कन्हैया ने लगाए और उस धोबी का सर धड़ से दूर जा करके गिरा। और घाट पे जितने और धोबी थे सब भाग खड़े हुए, अरे भैया भागो, वो पूतना को मारने वाला आ गया, सट्टासुर को मारने वाला आ गया, अघासुर को मारने वाला आ गया। जितने भी धोबी थे सब भाग खड़े हुए। कन्हैया ने कहा कि अब जिसको जो कपड़ा पहनना हो, अब यहाँ पर तो सब मार कपड़े कपड़ा है, जितना जो जिसको पहनना हो पहन लो।
और छोटे छोटे ग्वाल बाल और राशि पोशाक सब बड़े बड़े पहन तो लिए, लेकिन अब बिना झाड़ू के सड़क बहारते हुए जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया क्या अब तो और बेइज्जती वाली बात हो गई, कपड़े तो लग रहे हैं कि मांग करके पहन करके आए, कम से कम अपने वो फटे पुराने ही ठीक थे। अभी आधा तो शरीर में है, आधा तो रोड पर। कन्हैया ने कहा ठीक है, उसकी भी व्यवस्था होती है, आगे बढ़े। तस्या प्रसन्नो भगवान प्रदत्त। आगे बढ़े, दर्जी मिला। दर्जी ने धीरे से कन्हैया को इशारा किया अंदर ही आ जाओ, क्योंकि यदि महाराज को पता चल गई तो वो हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। दर्जी अंदर बुला करके बढ़िया जितने जैसे जैसे ग्वाल वाल थे काट काट करके कपड़े और सब के नाप के बढ़िया सुंदर कपड़े बना दिए। कपड़े बढ़िया हो गए ग्वाल वालों के। कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है। ग्वाल वालों ने कहा कपड़ा तो बड़ा सुंदर ठीक ठाक मिल गया, लेकिन अभी कपड़े के ऊपर बढ़िया सुंदर माला की व्यवस्था हो जाती तो महाराज और आनंद आ जाता। कम से कम आपके मामा से मिलने के लायक तो हो जाते, आपके मामा तो यहाँ के राजा हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो वो भी देखता हूँ। आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली मिला। कन्हैया के 3 सुदामा मित्र थे। एक सुदामा ये मथुरा में सुदामा माली, एक सुदामा वृंदावन में था और एक सुदामा द्वारिका पहुंचेंगे तब मिलेंगे। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जग्मतु तव दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भूमि। सुदामा माली भगवान को प्रणाम किया, अपने घर में लेकर के गया, बढ़िया सुंदर सुंदर माला बना करके भगवान को पहनाई, बलराम जी को पहनाई, ग्वाल बाल थे सबको माला सुंदर पहनाई। वहां से जब आगे बढ़े, ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा अब तो ठीक है, अभी भी कोई चीज की कमी है। ग्वाल वालों ने कहा कि अब कपड़े भी हो गए, माला भी मिल गया, अब मस्तक को बढ़िया सुंदर चंदन की व्यवस्था हो जाती कन्हैया, बस चलो ठीक है देखते हैं वो भी कोई सेवा के लिए लगा होगा। एक नवयुवती जिसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा था, बड़ा सा कुंवर पीछे निकला हुआ था और घूंघट करके जा रही थी। और घूंघट करके इसलिए जाती है कि कोई मथुरा के वासी कोई उसका मुंह देख लेते तो उसको 1000 गाली देते कि आज ये यात्रा का मुंह देख ले हैं तो आज पूरा दिन खराब जाएगा। इतनी वो क्रूर थी, इसलिए अपना मुंह ढक करके ही वे मथुरा में निकलती थी। और वो हाथ में चंदन लेकर के जा रहे थे। भगवान ने देखा, आवाज लगाई, अरे सुंदरी सुनती हो? वो चली जा रही थी कि कोई सुंदरी होगा उसको ये सब बुला रहे होंगे। हम तो इतनी कुरूप हैं कि लोग अगर चेहरा देख ले तो 1000 गाली देते। कन्हैया ने पुनः आवाज लगाई, अरे आप ही को बुला रहे हैं। मुड़ करके जब देखी, कन्हैया ने इशारा किया, सामने आ गई। कन्हैया ने पूछा, कातम वसेतुदम ध्यानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। ये हाथ में जो चंदन देवे लिए हो ये किसके लिए लेकर के जा रही हो और आपका परिचय क्या है? वो अपना परिचय देती है। दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, मैं महाराज कंस की दासी हूँ।
वक्रनामायनुलेप कर्मणे। और महाराज हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन बहुत पसंद करते हैं, तो मैं चंदन घिस करके पर डे महाराज के यहाँ पहुँचाती हूँ। अच्छा, तो ये चंदन क्या आप हमको और हमारे साथियों को लगाओगी? उसने कहा इतना बड़ा सौभाग्य हमारा कहाँ। भगवान को चंदन लगाई, ग्वाल वालों को चंदन लगाई। जब सबको चंदन लगा दी तो भगवान मन में विचार करने लगे कि जो हमको चंदन अर्पण करता है उसको तो हम सुंदर बना ही देते। भगवान उस तिलक्रा के पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा रखे और उसके टोड़ी पर अपना हाथ लगाए और सीधा कर दिए, और वो इतनी सुंदर हो गई कि उसके समान तीनों लोगों में कोई रहा ही नहीं, जिसका नाम कुब्जा लोग कहते हैं। जब सुंदर हो गए तो भगवान का हाथ पकड़ ले, कन्हैया अब चलो घर। कन्हैया ने कहा शर्म नहीं आती, पीछे दाऊ दादा घोड़े भैया साथ में हैं और बीच बाजार में हाथ पकड़ते हुए लज्जा नहीं आती तुमको? ठीक है, कभी आऊंगा तुम्हारे घर। अपने रूप सौंदर्य के माध्यम से सभी मथुरावासियों को भगवान कृष्ण ने सुख प्रदान किया, सबको दर्शन दिया। इधर भ्रमण करते हुए जहां पर धनुष रखा था कंस ने, भगवान श्री के द्वारा दिया हुआ धनुष, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा तो तुमको नहीं छोड़ेगा। और उस धनुष को की रक्षा के लिए कुबलया पीड़ हाथी, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाला, उस कुबलया पीड़ हाथी और हजारों की संख्या में सेना लगा रखी थी। कन्हैया घूमते हुए उधर ही निकल गए, देखा धनुष रखा हुआ है, कुबलया पीड़ हाथी पर बैठा हुआ ऐरावत कृष्ण और बलराम को मारने के लिए हाथी को दौड़ा दिया। कन्हैया ने कहा दादाजी ये तो हाथी अपने तरफ ही आ रहा, लगता है मारने के लिए आ रहा है क्या? बलराम जी ने कहा कुछ लगता तो कुछ ऐसे ही है। बलराम जी ने हाथी के सूंड को पकड़ा और आकाश मंडल में घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। उस हाथी का उद्धार किए। वहां पर रखा हुआ जो धनुष था भगवान कृष्ण देखते ही देखते दो खंड कर डाले। वहां पर लगे हुए सैनिक जब ये देखे कि कुबलया पीड़ हाथी भी मारा गया, भगवान शंकर के द्वारा दिया हुआ धनुष वो भी इन्होंने तोड़ दिया। सब भाग करके महाराज कंस के पास गए। महाराज कुबलया पीड़ हाथी भी मारा गया। और जो भगवान शिव ने आपको धनुष दिया था और भगवान शिव ने कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, कंस अब घबराया कि महाराज अक्रूर ने ठीक ही कहा था कि काल को कभी अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन अब गलती मैंने कर ही डाली है तो जो होगी सो देखी जाएगी। शाम हो गया। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा के पास में लौट करके चले गए, लेकिन कंस को पूरी रात नींद नहीं आई। उसको काली अंधियारी रात दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। दाल में काला जेरा दिखाई पड़ा, कृष्ण आ गया। कोई भी काले वस्त्र सामने दिखाई पड़े, कृष्ण आ गया। उसका जीवन ही इतना व्याकुल हुआ कि कृष्णमय हो गया। सुबह हुई, जहां पर दंगल का आयोजन हुआ था, नंद बाबा के साथ में ग्वाल बाल भगवान कृष्ण सब पहुंचे। चाणूर कृष्ण और बलराम को लड़ने के लिए ललकारता है। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और सल तोसल मुष्टिक चांडोर, जब ये चारों
कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए उनको ललकारने लगे तो मथुरा वासियों ने मन में विचार किया कि महाराज कंस ये वास्तव में बड़ा क्रूर है। ये छोटे छोटे बालक हजारों हाथियों का बल रखने वाले ये चाड़ूर मुष्टिक ये लड़ने के लिए आए हैं। चाड़ूर ने कन्हैया से कहा, हे नंदसूरो हे राम भवन्तो वीर सम्मतो। कन्हैया ने कहा कि मामा जी हम तो अभी छोटे से बालक हैं। बाला वयं तुल्य बलै वीरस्य में यथोचितम्। मामा जी ये उचित नहीं, हम तो छोटे से बालक हैं। आपका इतना पहाड़ जैसा शरीर, हजारों हाथियों का बल आप में, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ। चाणूर ने कहा कि हमको पता है कि तुम कितने छोटे से बालक हो। ना बालो ना किशोरस्त्वम, ना तो तुम बालक हो ना किशोर हो। बलश्च बलिनांबराः, आप जो बलशाली होते हैं उन बलशालियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है वो होते लीलयो हतो येन सहस्रदीप सत्वभृत। क्योंकि कल आप जिस कोलया पीड़ हाथी को मारे हैं ना, तो कोई साधारण हाथी नहीं था, उसके अंदर हजारों हाथियों का बल था। और आप जिस हमारी पूतना मौसी को आपने मारा है वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उस पूतना वो हजारों हाथियों का बल रखने वाली 6 दिन की उम्र में तुमने उसको मार दिया। यहाँ से हजारों असुरों को मैंने भेजा, लेकिन वो बेचारे लौट करके वृंदावन से नहीं आए, सबको तुमने मार दिया। कन्हैया ने कहा, मामा जी हमने किसी को नहीं मारा, वो सब मरे मराए गए थे, मैंने उनको केवल ठिकाने लगा दिया। लेकिन मुष्टिक चारों भगवान को ललकारे लड़ने के लिए तैयार हुए। देखते ही देखते कुछ क्षणों में इन चारों का उद्धार भगवान करते हैं। इधर और जो सैनिक थे उन लोगों को ये पता चल गया कि ये कोई साधारण राजकुमार कृष्ण नहीं है। वो सब अपने हथियार को डाल दिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और भगवान एक छलांग लगाई और सीधे जहां पर कंस बैठा हुआ था सिंहासन पर वहीं पर पहुंच गए। कंस के बाल को पकड़ करके भगवान कृष्ण जब हाथ में पकड़े, कंस कहता है ये क्या कर रहे हो? क्यों मामा जी? पकड़ने से कुछ, बाल पकड़ने से कुछ होता है क्या? लग रही है। कंस ने कहा कि लग नहीं रही, इतना तेज दर्द कर रहा है बाल पकड़ने से। कन्हैया ने कहा कि जब आप हमारी माँ के बाल को पकड़े थे, क्या उस समय आपको आभास नहीं हुआ था कि बाल पकड़ने से दर्द भी होता है? भगवान कृष्ण ने कंस से कहा कि मामा आप हमसे रिश्ता जोड़े हैं मामा बहने का, इसलिए हम आपका उद्धार तो करेंगे ही। और जो सौभाग्य आज मामा जी आपको प्राप्त हुआ है वो हजारों वर्ष बैठ करके कठिन तपस्या करने वाले ऋषि महर्षियों को भी नहीं मिलता। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अवंत राम कहे आवत नहीं। अंतिम समय में हमारा नाम भी मुख से नहीं निकल पाता। आज अंतिम समय में
मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूं, तुम हमारी तरफ देखो, हमारा दर्शन करो। मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण देखते देखते सिंहासन पर और उसके शरीर से प्राणों की ज्योति कंस के निकली और आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आई और भगवान के चरणों में समाहित हो गई, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते थे। बोले कंस उद्धारण भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण कंस का उद्धार करते हैं। लाश पड़ी हुई है, अस्थि प्राप्ति। कंस की पत्नियां रोती हुई आई, उनको भी भगवान कृष्ण बलराम ने समझाने का प्रयास किया। बंदी गृह में बंद पिता वसुदेव माँ देवकी को बंदी गृह से मुक्त कराए। मामा कंस का अंतिम संस्कार करवाने के बाद में नाना उग्रसेन का राज तिलक करवाए। इसके बाद में वसुदेव इधर नंद बाबा और बाल वालों को समझा बुझा करके कन्हैया वृंदावन वापस कर गए। मथुरा में निवास करने लगे। वसुदेव जी कृष्ण और बलराम को महर्षि संदीपनी के आश्रम में भेज करके गुरु दीक्षा दिलवाई और उनका मुंडन यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है, मुंडन यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराई और संदीपनी के यहाँ गुरु दीक्षा लेकर के और विद्या अध्ययन की। क्योंकि इस धर्मवृत्ति लोक में जो भी आता है उसको गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। और गुरु करने के लिए कोई उम्र की वो नहीं होती। लोग कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो गुरु मंत्र लेंगे, कोई जरूरी कि बूढ़े ही हो जाओगे। जिंदगी का क्या ठिकाना। तो परमात्मा ही इस धरातल पर आता है तो उसको भी गुरु करना पड़ता है। गुरु संदीपनी से गुरु दीक्षा लिए, वेद अध्ययन किए, विद्या अध्ययन करके वापस लौट करके आए। और इधर जो कंस की पत्नी थी अस्थि प्राप्ति, और रोती हुई अपने पिता के यहाँ गई, जरासंध के यहाँ। अपनी बेटी को रोता देख जरासंध लाखों की संख्या में सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा पर जब आक्रमण कर दिया, कृष्ण और बलराम कुछ ही क्षणों में जरासंध के द्वारा लाई गई संपूर्ण सेना को समाप्त कर दिए, लेकिन जरासंध को छोड़ दिए। जरासंध वापस लौट करके चला गया। वापस लौट करके चला गया। कुछ दिन में पुनः सेना एकत्रित की और फिर आकर के मथुरा पर आक्रमण करता है। लेकिन जितनी भी बार आक्रमण करता है कृष्ण बलराम उसकी सेना को तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन जरासंध को छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से 17 बार आक्रमण जरासंध करता है मथुरा पर। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज जब पहली बार आया था आक्रमण करने के लिए, उसी समय जरासंध को मार दिए होते तो ये बार बार क्यों ही आता युद्ध करने के लिए? 17 बार युद्ध करने के लिए क्यों आता? एक ही बार में पहली बार में समाप्त करते होते जरासंध को। सुखदेव महाराज ने कहा कि भगवान इसलिए छोड़ देते हैं
कि ये जरासंध पृथ्वी पर जितने भी दुष्ट लोग हैं उन सबको एकत्रित कर करके ले आएगा और यही समाप्त कर देंगे। और वैसे पूरे पृथ्वी पर घूम घूम करके सबको एक एक करके मारने में तो बड़ा समय लग जाएगा। इसलिए भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं और वो सबको एकत्रित करके लेकर के चला आता है। 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए आया और 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए जरासंध आया तो अपने घर में 101 ब्राह्मणों को बैठा करके आया कि इस बार मैं जा रहा हूं मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, और यदि मैं अब की बार पराजित हो करके आया तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यदि मैं कृष्ण और बलराम को जीत करके मथुरा को जीत करके आया तो तुम लोगों को मैं इतना धन दे दूंगा कि कभी भी किसी के यहाँ पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए हमारे लिए तुम लोग अनुष्ठान करो, हम जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब वो बेचारे ब्राह्मण कौन सी पूजा कौन सी पाठ ये दुष्ट कह करके गया है, लौट करके आएगा, अब तो हमारी हत्या कर ही देगा। 18वीं बार जब युद्ध करने के लिए जरासंध आया, भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि दाऊ दादा क्या है, हमारा मन है कि अब जरासंध लड़ने के लिए आया है, हम लोग भाग चले। बलराम जी ने कहा ये कौन सी बात हुई कन्हैया? कन्हैया ने कहा कि यदि अब की बार इसको पराजित कर दिए तो ये 101 ब्राह्मणों को घर में बैठा करके आया है पूजा करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए, हार करके जाएगा, ब्राह्मणों की हत्या कर देगा। और तो बलराम ने कहा कि अब भाग करके जाओगे तो लोग रण छोड़ कहेंगे कि रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। कन्हैया ने कहा वैसे भी हजारों नाम है, एक नाम साथ में और जुड़ जाएगा, कौन सी दिक्कत आ जाएगा। रात्रि में ही विश्वकर्मा को बुलवा करके बीच समुद्र में द्वारिका का भगवान निर्माण कराए और सोते हुए सभी मथुरा वासियों को भगवान द्वारिका भेजवा दिए। सुबह जब हुई युद्ध स्थल पर भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे और उस समय सेना इराक की सेना कालयवन लेकर के आया था, तो कालयवन की सेना को तो समाप्त कर दिए और जो जरासंध की सेना बची हुई थी उसको छोड़ करके, जरासंध को भी छोड़ करके कृष्ण और बलराम रण छोड़ करके भाग खड़े हुए। जरासंध कालयवन कृष्ण बलराम का पीछा किया, जंगल में जाकर के एक गुफा में छुप गए जिसमें महाराज मुचकुंद विश्राम कर रहे थे और भगवान कृष्ण उसी गुफा में घुसे और अंदर चले गए। मुचकुंद रास्ते में ही चद्दर ओढ़ करके लेटे हुए थे। कन्हैया अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिए। कालयवन ये समझा कि ये कन्हैया ही लेटा हुआ है और जो ही पीताम्बर हटा करके जगाए मुचकुंद महाराज की आंख खुली, कालयवन जल करके राख हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कि उनके मुचकुंद महाराज क्या आंख खोलते ये जल करके राख क्यों हो गया कालयवन? क्या वो जब देखते थे तो लोग जल करके राखी हो जाते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे, बहुत दिनों तक लड़ते रहे। देवताओं जब युद्ध समाप्त हो गया, देवताओं ने कहा क्या चाहिए आपको? तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे, अब सोने की इच्छा है, तो आप हमको ये वरदान दे दो कि मैं जब तक चाहूँ तब तक सोऊं, यदि कोई जगाने के लिए आए तो हमारी निगाह पड़ते ही जल जाए। और इधर कृष्ण और बलराम समुद्र के रास्ते से द्वारिका पहुंच गए। जरासंध समझा कि जरासंध जिस जंगल में घुसे थे दोनों भाई आग लगवा दी, वो समझा कि इसी जंगल में जल करके दोनों भाई मर गए होंगे। जरासंध वापस लौट करके अपने नगर को चला गया।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब भगवान कृष्ण द्वारिकावासी हो गए। द्वारिकाधीश हो गए और एक विदर्भ देश में कुंदनपुर के राजा, जिनका नाम भीष्मक था, राजा आसीद भीष्मको राम, राजा आसीद भीष्मको राम, विदर्भाधिपतिर्महान। भीष्मक नाम के राजा, जो विदर्भ देश के राजा थे, तस्य पंचा भवन पुत्राः, 5 पुत्र थे। कन्यैका चावराननः, एक सुंदर कन्या थी। 5 पुत्र थे, एक कन्या थी, और कन्या का नाम रुक्मिणी था। एक दिन रुक्मिणी का बड़ा भाई, महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का, जिसका नाम रुक्मी है, वो सिंधु नरेश शिशुपाल के यहाँ गया था घूमने के लिए, लेकिन शिशुपाल का विवाह हुआ नहीं था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। रुक्मी ने सोचा कि एकलौती अपनी बहन है, शिशुपाल के साथ में विवाह हो जाएगा, हर प्रकार से सुखी रहेगी। तो शिशुपाल के साथ में विवाह तय करके चला आया और आकर के अपने पिता से बताया, पिताजी बहन का विवाह तय कर आए। कहाँ? महाराज सिंधु नरेश शिशुपाल के साथ। और ये बात जब रुक्मिणी को पता चली तो अपनी भाभी को गोदी में अपना सर रख करके रोने लगी। भाभी, आप तो जानती ही हैं कि जब से मैंने नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण का गुणानुवाद सुना है, तब से मैं मन से उन्हीं को अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ। मैं दूसरे के साथ में कैसे विवाह कर सकती हूँ? और भैया विवाह हमारा तय करके चले आए हैं शिशुपाल के साथ में, अब क्या होगा? भाभी ने कहा कि भैया तुम्हारे जानते ही हो, अड़ियल स्वभाव के हैं, कहने पर मानेंगे भी नहीं। एक उपाय है कि आप पत्र लिखो और कोई ब्राह्मण के द्वारा, इस समय द्वारिका में रहे हैं कन्हैया, और उस ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र भेजवा दो, तो निश्चित रूप में वो आप का वर्ण करने के लिए जरूर आएंगे। रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं और पत्र ब्राह्मण को देकर के प्रार्थना करती है कि महाराज, आप किसी तरह से ये पत्र आप द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण तक पहुंचा दें। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम के आसन पर बैठा है। कैसे, कहां से आगमन, सब कुछ ब्राह्मण देवता ने बताया और पत्र दिया। 7 श्लोकों में सुंदर पत्र रुक्मिणी जी लिखती हैं। श्रुता गुणान भुवन सुंदर श्रुण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हतो व्रतापम्, रूपम दशां दिशमतां अखिलार्थलाभम्, त्वय्याद्भुतं विशदजित चित्तं पत्रं मे। रुक्मिणी जी लिखती हैं पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुण्वतां ते, जब से मैंने आपका गुणानुवाद, आपके बारे में मैंने कथा के माध्यम से सुना है, इसीलिए कहा गया है प्रथम भगवत संतन कर। जब कथा सुनोगे तो भगवान के प्रति, भगवान के बारे में जानकारी होगी, भगवान के बारे में जानकारी होगी तो भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान के प्रति
प्रेम होगा, भगवान के प्रति समर्पण होगा। रुक्मिणी जी लिखती है पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरवताम ते, जब से मैंने आपका गुणानुवाद, आपके रूप सौंदर्य, आपके स्वभाव के बारे में नारद जी से सुना है अपने कानों के द्वारा, तब से मैं आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ और हमारा विवाह करने के लिए हमारे साथ शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है परसों, और सब कुछ पत्र में लिख देते कि हमारे यहाँ कुल खानदान में विवाह के पूर्व बेटी माँ दुर्गा के मंदिर में, गौरी माता के मंदिर में गौरी पूजन के लिए जाती हैं और आप वही मंदिर पर आकर के हमको पत्र पढ़े। कन्हैया पत्र पढ़ करके और ब्राह्मण से कहे ठीक है भैया आप तो चलना ही पड़ेगा। रथ तैयार किए, रथ पर बैठे, ब्राह्मण देवता को भी बैठाए और चलने के लिए तैयार हुए। तब तक आ गए बलराम जी। कन्हैया ये कहाँ पर तैयारी चल रही है, ये रथ वथ लेकर के किधर? बस ऐसे ही नहीं, कोई बात तो कुछ वह तो है। अब बड़े भैया है, कैसे बता दें कि जा रहे हैं विवाह करने के लिए, और वो भी जबरदस्ती कह नहीं सकते। नहीं भैया बस जा रहे हैं, ब्राह्मण आए थे कुंदनपुर से और वहाँ शिशुपाल आ रहा विवाह करने के लिए, तो ये महाराज आए थे तो इस साथ में जा रहे हैं। बलराम जी समझ गए कि जितना टेढ़ा ये है उतना ही टेढ़े इसके सारे काम हैं। शिशुपाल विवाह करने के लिए आ रहा है तो ये ब्राह्मण फिर यहाँ क्यों आया था? अरे निमंत्रण देने आता तो हमको देता, बड़े भैया हम हैं। और ये पत्र में कुछ गुप्त चीज लिख करके लाया और वो पढ़ा और ये रथ पर बैठा करके जा रहा है। कुछ टेढ़ी खीर जरूर पक रही है। इधर बलराम जी अपनी सेना तैयार करते हैं कि कुछ उल्टा सीधा जरूर करेगा, कुछ ना कुछ वहां होगा। और इधर ब्राह्मण को लेकर के भगवान कुंदनपुर में जब पहुंचे तो कुंदनपुर वासी ये समझ रहे हैं कि ये शिशुपाल के मौसी का लड़का है, तो बाराती की तरफ से आया होगा। और शिशुपाल ये समझ रहा है कि कुंदनपुर के महाराज भीष्म जिनको बुलाए होंगे, तो किसी को पता भी नहीं है कि कन्हैया आए क्यों है। लेकिन जब शिशुपाल और रुक्मिणी के भाई को पता चला कि द्वारिकाधीश भी आया है तो सजग हो गए कि जितना टेढ़ा है सब काम टेढ़े, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर होगा। रहने की सुंदर व्यवस्था बनाई गई। सुबह हुई और रुक्मिणी जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार सखिया सब कर रही हैं दुल्हन के रूप में। बहुत बढ़िया सुंदर श्रृंगार भाभी सखियां सब मिलकर के रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर रही हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा आनंद लेते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी लगा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे
ऐसी पहन चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चोरी में कब हो न टूटे, सगरों दुल्हा जो कब हो न टूटे, सगरों दुल्हा जो कब हो न टूटे। अकल सुहाग की दुनिया लगा लो, सुहाग की दुनिया लगा लो, अकल सुहाग की दुनिया लगा दो, सुहाग की दुनिया लगा दो। सुंदर दुल्हन बना लो, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आँखों में लगाऊंगी। दुनिया के नाथ तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया का तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला मेरा पूरा को करा दो, सतगुरु बुला मेरा पूरा को करा दो, मुझे सुंदर सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो। Come on.
सखियां करती हैं। और महल से लेकर के और जिस मंदिर में गौरी जी को पूजन करने, गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी को जाना है, रुक्मी और शिशुपाल दोनों लोग अपनी अपनी सेना लगा रखी है। बीच में केवल जाने जाने का थोड़ा सा रास्ता है, दोनों तरफ से सेना लगी हुई है। दोनों तरफ से सेना लगी है, बीच में रास्ता है। इस रास्ते से होकर के मंदिर में गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी को जाना है। अब सखियां सब तैयार होकर के रुक्मिणी जी को तैयार कर दे, बढ़िया श्रृंगार करके गौरी पूजन करने के लिए मंगल गीत गाते हुए रुक्मिणी जी को लेकर के गौरी मंदिर के लिए चल दे। रुक्मिणी जी को लेकर के मंदिर में मंगल गीत गाते हुए पहुंचे और गौरी माता का पूजन करने के बाद में गौरी जी से वंदना करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मोथन चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश गोकुल चंद्र चकोरी, जय जय गौरी का पूजन कर रही है मैया रुक्मिणी। भगवान कृष्ण, जिस कृष्ण के लिए शिशुपाल और रुक्मिणी ने सेना लगाई थी, वो दोनों रोड के दोनों तरफ खड़े हैं। उन्हीं के बीच में होकर के कन्हैया मंदिर के तरफ चल पड़े। एक सैनिक ने कहा कि देखो तो ये जो जा रहा है, देखनी इसकी चाल कितनी सुंदर है। दूसरी ने कहा कि वास्तव में इतना सुंदर तो चलते हुए किसी को आज तक हमने देखा ही नहीं। दूसरे ने कहा कि चलता तो ठीक है, लेकिन इसके जो घुंघराले घुंघराले काले काले बाल हैं, जो मालूम पड़ता है भौरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हैं। इतने घुंघराले काले बाल तो आज तक हमने देखा ही नहीं। हाँ भैया, इतने काले घुंघराले बाल तो आज तक हमने भी नहीं देखा। दूसरे ने कहा कि बाल तो बड़े सुंदर हैं, बात ठीक है, लेकिन ये कौस्तुभ की जो कौस्तुभ मणि की जो माला गले में पहनी हुई है, ये तो और बहुत सुंदर है।
भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके सब सैनिक विमोहित हो गए। एक कहता है कि ये पीताम्बर देखो तो देखो, पीताम्बर पीताम्बर तो सबसे सुंदर है, पीताम्बर देखो कितना सुंदर है। कोई पीताम्बर का बखान कर रहा है, कोई भगवान के चाल के बखान कर रहा है, कोई भगवान के रूप का बखान कर रहा है, कोई भगवान के बाल का बखान कर रहा है, कोई भगवान के चंदन का बखान कर रहा है, कोई भगवान के गले में जो कौस्तुभ मणि की माला है उस कौस्तुभ मणि की माला का बखान कर रहा है। और देखते देखते भगवान मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में पहुंच करके कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सैनिकों के बीच में हो करके और रथ पर ले जा करके रथ पर जब बैठा लिए और ले करके जब चल दिए तो एक सैनिक ने कहा कि भैया ये बेटी आई थी, बिटिया आई थी गौरी जी का पूजन करने के लिए, घर को गई कि कहाँ गई? एक ने कहा तुमको नहीं पता, अरे जिसका बखान कर रहे थे वही लेकर के तो चला गया, जिसका बखान कर रहे थे वही तो लेकर के चला गया। अब चारों तरफ ये हल्ला मच गया कि द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी का हरण करके ले करके चले गए। सैनिकों के साथ में रुक्मिणी पीछा किया, रुक्मिणी ने पीछा किया। उधर बलराम जी भी अपने सैनिकों के साथ, उनको पता था वो भी आ रहे हैं। रास्ते में युद्ध हुआ, रुक्मिणी को भगवान पराजित किए, उसके आधे बाल आधे मूछ को मोड़ दिए, वापिस वो लौट करके नहीं आया। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं भगवान लेकर के गए द्वारिका में विवाह किए, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान रुक्मिणी को भीष्म के यहाँ भेज दिए थे और बारात लेकर के आए, फिर विवाह हुआ था बड़े धूमधाम से। वैदिक विद्वान आचार्य वेद मंत्र का उच्चारण किए, विवाह हुआ। आइए हम लोग भी विवाह का आनंद लेते हैं। कितने लोग भैया, ये तो कम से कम कंफर्म हो जाए कि बाराती के कितने हैं, कितने घराते हैं। अरे भैया बाराती कितने, हाथ उठा लो। सब घराती हैं। तो अकेले जब अकेले विवाह करे जाइए तो यह गति भाई, बाराती कहाँ से ना मिली। अब जो चोरी छुपे वाला मामला होए चोरी छुपा वाले में यह हो, अकेले अकेले सब हो जाए। सभी भक्तगण बैठ जाइए। आज विवाह हो तो बैठना घड़ी। डूबे थोड़ा बढ़ाओ, हेलो शेरा, हेलो बढ़ाओ, हेलो और बढ़ाओ, हेलो 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 हेलो। सहनाइयों की सदा कह रही है, घड़ी की मुबारक घड़ी आ गई है। सदी सुल्फ जोड़े में चाँद से दुल्हन, जभी पे हलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल लगता है। दुल्हन का तो
जिन जिनको ठाकुर जी के पाँव पखारने की व्यवस्था करनी हो, जो मतलब कुछ चढ़ाना चाहते हैं बस इतना दी और पाँव पखारना चाहते हैं एक एक करके आएंगे। और जो लोग बच्चे खड़े हैं वो बैठ जाएं, कृपया शांति का दान दें, आप लोग बैठ जाएं और कथा का भी आनंद लेते रहें और कार्यक्रम भी चलता रहे। जय श्री राम। सभी घड़ी पर बैठ जाइए।